हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी के साथ एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने के लिए। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम जियोन था, जो अपने घर में बैठ के अपनी बॉयफ्रेंड का आने का वेट कर रहा था, क्योंकि आज उसे वो शादी के लिए प्रपोज करने वाली है। लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड कॉल करके उसे बताती है वो नहीं आ पाएगा। इसके साथ ही वो उससे ब्रेकअप भी कर लेता है। 8 महीना बीत जाता है और हम लोग जयन को मेट्रो में देखते हैं, जहां वो ऑफिस जा रहा था और नाइटरी वॉइस में बता रहा था, चाहे हम लोगों की जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हम लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा। कोई बीमार हो या किसी के घर में कोई मर गया हो या बाढ़ ही आ जाए, तब भी हम लोगों को रोज काम पे जाना पड़ेगा। वो इसके बाद ऑफिस ब्रेक में वो कन्वीनियंस स्टोर में बैठ के लंच कर रहा था, तभी ऑफिस ग्रुप में मैसेज आती है, जहाँ सब लोग किसी कांग सेयोंग नाम के बंदे के बारे में बात कर रहा था और वो समझ नहीं पाता और वो सोचती है अब ये कौन है। तभी उसकी और एक कोलीग आके उसके पास ही बैठ जाता है। वो एम्प्लॉय उसे कांग सेयोंग के बारे में बताती है कि कांग सेयोंग बहुत ज़्यादा जीनियस है, वो हमारी कंपनी में काम करता है। वो इतना ज़्यादा जीनियस है कि 5 साल में ही उसे प्रमोट कर दिया गया था और वो अपना काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस और स्ट्रिक्ट है और वो बहुत ज़्यादा रूड भी है, बोले तो बिल्कुल रेड फ्लैग, जिस कारण वो बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं है। आसपास के लोग उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। आफ्टर ब्रेक जब वो ऑफिस आती है, उसकी हेड सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था किसी काम, क्योंकि जो नया प्रोजेक्ट आने वाला था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जब वहाँ जीवन पहुँचती है, ये काम की जिम्मेदारी उसे दे देता है और कहता है अब तुम्हें ही जाके वो प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। लेकिन जीवन तो जाना नहीं चाहता था और इस काम के लिए उसे दूसरे सिटी जाना था, जिस कारण बहुत टाइम भी वेस्ट होता, इसलिए वो एक्सक्यूज दिखाती है, सर आपको नहीं लगता अगर मुझे आज ही वहाँ पहुँचना है तो मुझे हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। और यहाँ उसकी हेड अपने हेड से बात करके हेलीकॉप्टर की जुगाड़ भी कर देता है और जीवन को भेज देता है। जीवन वहाँ पहुँचते ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इवन तो वहाँ की एम्प्लॉय को वो हैंगओवर मेडिसिन भी देता है, ये बोल के कि आपकी जब सर दर्द होगा ये आपके काम आएगा। इसके बाद वो प्रोडक्ट चेक करता है जो देखने के लिए यहाँ आया था वो, लेकिन वो देखने के बाद वो कहती है ये आइस पोल जो बिल्कुल भी ठीक तरीक़ों से नहीं बना था। इसलिए वो सारे एम्प्लॉय को कहता है आप लोगों को जल्दी ही काम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्च के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। तभी सामने से कांग सिबो आ जाता है, जो हमारे इस ड्रामा की मेन लीड है। जी उनको देख के कहता है तुम कौन हो जो इन लोगों को काम के बारे में एडवाइस दिए जा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं हड़बड़ी में हर काम बिगड़ जाता है, इसलिए इन लोगों को ध्यान से अपना काम करने दो। जीवन कहता है अगर हम लोग वेट की तो हमारा कंपटीटर जीत जाएगा, और वैसे भी तुम कौन हो, अपने काम पे काम रखो। कांग सियोंग जैसे ही अपना नाम उसे बताती है, जियोंग का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो सोचती है मैं उस रूड पर्सन के सामने खड़ा हुआ भी जिसके बारे में सुबह एम्प्लॉय ने उसे बताया था। कांग सियोंग ये बोल के आगे चला जाता है कि मैं बस काम को चेक करने के लिए आया था। इसके बाद वो एम्प्लॉय को आइडिया देता है क्यों ना हम आइस क्यूब बनाए। इसके बाद जब वो लौटने के लिए हेलीकॉप्टर के पास आती है, पायलट उसे बताती है आपके साथ और कोई हमारे हेलीकॉप्टर से जाएगा, और वो यात्री और कोई नहीं कांग सियोंग था, जिसे देख के कि वो सोचती है चलो इसी मौके का फायदा उठा के थोड़ा जान पहचान बढ़ा लिया जाए। और जैसे ही खुद को इंट्रोड्यूस कराने वाला था, तभी हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी होने लग जाता है, जिस कारण वो कांग सियोंग को कहता है मौसम खराब हो रहा है, तुम्हें वॉमिटिंग आ सकती है, रुको मैं तुम्हें पॉलीथीन देती हूँ। लेकिन ये देने के चक्कर में वो तो उसकी गोद में ही गिर जाती है। कांग सियोंग कहती है ये शायद तुम्हें ज़रूरत है, और अगले ही पल वो वॉमिटिंग कर देती है। जब वो ऑफिस लौटती है, हेड उसे बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम काम सुधारने के लिए गए थे या बिगाड़ने के लिए, और इसके साथ साथ बाकी एम्प्लॉय को भी डांट पड़ता है। इसके बाद सभी एम्प्लॉय उसी प्रोजेक्ट में काम करने लग जाता है। जी उन टाइमिंग सेट कर देता है और जैसे ही 6 बजता है वो काम खत्म करके घर आ जाता है, जहाँ उसे शांति मिलती है। पहले तो वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर पाए, और फूड ऑर्डर करती है। और जो खाते खाते वो अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके आज ऑफिस में क्या क्या हुआ सब कुछ बता रहा था। उसे इतनी ज़्यादा परेशान देख के उसकी फ्रेंड कहती है तुम अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल कर लो।
लेकिन तभी वो कॉल कट कर देती है और कहती है आई हेट माई एक्स। हम लोगों को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ 2013 में जब वो कॉलेज में फर्स्ट टाइम उसकी जो बॉयफ्रेंड है उसे देखा था जिसका नाम कायुल था, और फर्स्ट नज़र में ही जियोन तो उसके प्यार में गिर चुका था। उसकी नज़दीक रहने के लिए वो उसकी ग्रुप भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कायुल कभी भी उस पर इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद कॉलेज ख़त्म होता है और 2021 में अचानक उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ जियोन हम लोगों को बता रहा था मुझे प्यार इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि प्यार हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ छीन लेता है। इधर कांग सियोम घर में कुछ एम्प्लॉय का रिपोर्ट चेक कर रहा था, तभी उसके सामने जियोम का रिपोर्ट आ जाता है। नेक्स्ट डे कांग सियोम उस कंपनी में जाता है जहाँ जियोन काम करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करा के बताती है आज से मैं आप लोगों की जनरल मैनेजर हूँ। यहाँ कांग सियोम आते ही सबको काम दे देता है, जबकि जियोन तो अपने हेड के ऊपर हंस रहा था ये सोच के क्योंकि उसकी गांड में भी उंगली करने वाला कोई आ गया है। यहाँ जियोन की मॉम कॉल करके उसे एक कैफे में जाने के लिए कहता है और जब वो वहाँ जाता है उसे पता चलता है मॉम ने उसे बिना बताए उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करके रखा है। इसलिए वो मॉम को कॉल करके इस बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन मॉम तो कॉल ही रिसीव नहीं करता। तभी यहाँ कांग सियोम भी आ जाता है जो अंदर जाके लंच करने के लिए बैठ जाता है। जियोन भी अंदर जाके अपने ब्लाइंड डेट के साथ बैठ जाता है, लेकिन यहाँ उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि उसकी सामने वाला टेबल में ही कांग सियोम बैठा था और वो सोच रहा था काश ये यहाँ से चले जाए, और सच में कुछ टाइम बाद वो भी वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद जियोन अपने ब्लाइंड डेट को बता देती है हाल ही में उसकी ब्रेकअप हुई है, इसलिए वो अभी किसी नए रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता। देन जब वो ऑफिस पहुंचती है यहाँ उसकी एक एम्प्लॉय उसे अपनी वेडिंग के लिए इनवाइट करती है। जियोन खुश था, तभी यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय आके उसे कांग्रेचुलेशन कहता है कि हाल ही में उसकी शादी होने वाला है, और कुछ तो कहती है तुम ब्लाइंड डेट पे गए थे। ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है ये फेक न्यूज कौन फैला रहा है। तभी एक एम्प्लॉय उसे ग्रुप मैसेज दिखाती है जहाँ किसी ने उसके बारे में पब्लिकली डेट के बारे में बताया है। ये देख के तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लग रहा था कांग सियोम ने ये मैसेज किया है क्योंकि उसी ने उसे देखा था, इसलिए वो तभी कांग सियोम के पास जाती है और उसे पूछती है मेरे बारे में जो फेक रूमर्स फैला हुआ है क्या तुम्हें पता है वो किसने लीक किया है। कांग सियोम साफ साफ बता देती है इनसे बारे में उसे कुछ नहीं पता। जियोन को भी लगता है शायद वो सच ही कह रहा है। तभी कांग सियोम उसके हाथ में वेडिंग इनविटेशन कार्ड को देख के उसे पूछती है क्या तुम जा रहे हो। जियोन कहता है जरूर हम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि हम लोग एक साथ काम करते हैं, लेकिन कांग सियोम कहता है मैं क्यों जाऊँ, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियोन सोच रहा था क्या मैंने इसे पूछा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपनी मॉम के साथ बात कर रहा था और मॉम को थोड़ा बातें भी सुना रहा था आप झूठ बोल के मुझे ब्लाइंड डेट क्यों भेजा। लेकिन जैसे हर पेरेंट्स को चिंता रहता है बच्चों की शादी को लेके, ठीक वैसे ही उसकी मॉम भी उसे कहता है तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है इसलिए तुम्हें जल्दी शादी कर लेना चाहिए। इधर हम लोग नोआ को देखते हैं, जब वो घर आती है हम लोग देख पाती है उसके एक सिस्टर भी है जो नल्ले घर पे पड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों का ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ जियोन एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन यहाँ उसके हेड ये बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट उसने बनाया है। ये देख के जियोन भी समझ जाता है और टेक्निकली इशू बोल के पेन ड्राइव लैपटॉप से निकाल देती है। हेड उसे पूछती है क्या हुआ, वो बताती है टेक्निकल इशू है, लेकिन कांग समझ जाती है ये प्रोजेक्ट जियोन ने बनाया है और हेड को कहता है तुम्हारा ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट है इसलिए तुम बिना फोटो दिखाए भी अपना प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन दे सकते हो। लेकिन हेड तो कुछ भी नहीं बता पाती। मीटिंग खत्म होने के बाद जियोन एक जगह पे आके चिल्ला रहा था चोर कहीं का मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया, लेकिन तभी वहाँ कांग सियोम आ जाता है और कहता है ये बात तुम सबके सामने क्यों नहीं बताया, मुझे पहले से इस आइस वाला आइडिया के बारे में पता था कि ये आइडिया तुम्हारा ही था। वो कहती है एक्चुअली मैं श्योर नहीं था इसलिए सबके सामने नहीं बताया। इसके बाद जियोन को उसका उसी कुलीग ने बहुत सारे एनवलप देके कहता है शादी में कोई नहीं जा रहा है इसलिए इन लोगों का एनवलप तुम उनकी तरफ से दे देना। वो सब एनवलप देखने के बाद जियोन सोचती है जो लोग नहीं जा रहे हैं वो लोग मुझे एनवलप दिया बस कांग सियोम को छोड़ के। इसके बाद जब वो बस स्टॉप में बैठा था तभी कांग सियोम उसके पास आता है। उसे लगता है शायद वो एनवलप देने के लिए आया था, लेकिन वो तो उसका डायरी लेके आया था जो वो कहीं पे छोड़ दिया था। जियोन का बस आ जाता है इसलिए वो उसमें चढ़ जाता है, लेकिन कांग सियोम भी उस बस में आ जाता है। जियोन सोचती है ये अब क्यों आ गया, क्या ये मुझे फॉलो कर रहा है, और वो उसकी बगल में ही आके बैठ जाता है।
यहाँ रास्ते में वो कहती है तुम्हारी डायरी में बहुत अच्छा अच्छा प्लान है। वो कहती है किसी को बिना बताए उसकी डायरी पढ़ना गलत बात है। वो कहती है इसकी ओनर को ढूंढने के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ा। यहाँ फिर से एक बार जियोन को लगता है शायद वो उसे एनवलप देने में हिचकिचा रही है, इसलिए वो सामने से उसे पूछ लेता है। लेकिन कांग स्यूम उसे कहता है क्या तुम अपने एक्स हस्बैंड को उसकी शादी में एनवलप देना चाहोगे? और अगले ही पल उसकी स्टॉपेज आ जाती है, इसलिए वो बस से उतर जाती है। जियोन को समझ आती है मिस चोई उसकी एक्स था, जिस कारण उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे मैसेज भी करता है कि सॉरी मुझे इस बारे में पता नहीं था, अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद हम लोग उसे पार्क में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो कपल को देख रहा था, सोच रहा था मैरिज के बाद प्यार खत्म हो जाता है। और यहाँ वो अपनी एक्स के बारे में सोचती है। जब जंगयून उसे बात में प्रॉमिस करता था और उसे ये भी कहता था वो उसे हवाई घुमाने के लिए ले जाएगा, लेकिन जियोन तो शादी के बाद जाना चाहता था और कमीना जंगयून जो प्रॉमिस तो करता था लेकिन उसे निभाता नहीं था। यहाँ वो अपनी और एक्स की पुरानी मैसेज देख रहा था, लेकिन उसकी एक्स तो उसे कभी भी रिप्लाई नहीं करता था। जियोन ही अपनी तरफ से उसे बार बार मैसेज करता था और इसी वजह है उन दोनों की ब्रेकअप हो गया। तभी उसके पास कांग स्यूम का मैसेज आती है और वो कहती है अगर तुम्हें बुरा ही लग रहा है तो तुम मुझे ड्रिंक खरीद के पिलाओ। जियोन भी इसके लिए मान जाता है और नाइट में उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसके साथ कॉल पे बात कर रहा था कि तुम कहाँ हो। वो कहती है मैं स्ट्रीट लाइट के पास हूँ। तभी कोई उसकी हाथ खींच लेता है क्योंकि वो रास्ते के बीचों बीच चल रहा था। और हम लोग देखते हैं ये तो कांग स्यूम था जो उसे बातें सुना के कहता है तुम ऐसे रास्तों के बीचों बीच चल नहीं सकते। जियोन बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कांग स्यूम की तरह एक रूड पर्सन इतनी भी केयरिंग हो सकती है। इसके बाद कांग स्यूम अपनी एक फ्रेंड की बार में उसे ले आता है, जहाँ वो ड्रिंक ऑर्डर करती है। जब उसकी फ्रेंड वहाँ से चला जाता है कांग स्यूम उसे पूछती है तुम वेडिंग में गए थे ना, वहाँ क्या क्या हुआ? जियोन को लगता है शायद वो अपनी एक्स की वेडिंग के बारे में कुछ जानना चाहता हो, इसलिए वो कहता है सब वो अच्छा बताने लग जाता है, लेकिन लास्ट में कहता है फूड बहुत ज्यादा बेकार था। इसके बाद वो लोग ड्रिंक करता है। कांग स्यूम उसे बताती है मुझे फायर कर दिया गया, जो सुन के जियोन बहुत ज़्यादा हैरान था और उसे सॉरी कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी कांग स्यूम की फ़ोन पे प्रेसिडेंट के कॉल आ जाता है। जब वो उसे अटेंड करने के लिए जा रहा था जियोन उसे कहता है आपको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, आप ये कर सकते हो। उसकी जाने के बाद जियोन पुरानी मैसेज देख रहा था जो उसने अपनी एक्स को भेजा था और हम लोग देख पाते हैं गायुल आज तक उन सब मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं किया था उसे। कांग स्यूम बात करके जब अंदर आती है वो देखती है जियोन तो पूरी ड्रंक हो चुका था। कांग स्यूम का फ्रेंड बॉटल दिखा के कहता है ये तो बहुत ज़्यादा पी लिया। कांग स्यूम जियोन को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तभी कांग स्यूम कहता है तुम लेट हो रहे हो, जो सुन के जियोन उठ जाता है। रास्ते पे जाने टाइम जियोन उसे बता रहा था तुम मुझे ऐसे क्यों उठाया, मैं कभी लेट नहीं करती और हर काम टाइम पे करती हूँ, इसलिए मेरे नाम ही क्लॉक आउट फेरी है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में था और कुछ ज़्यादा ही बकबक कर रहा था। कांग स्यूम कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम कभी भी अपना काम और टाइम से नहीं भागते। वो कहते हैं तो क्या हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे छोड़ के भाग गया ना, अब तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरा ब्रेकअप हो गया। अभी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बस रोज ऑफिस जाती हूँ और सैलरी का वेट करता रहता हूँ। ये कहते कहते वो गिरने वाला था, तभी कांग स्यूम उसे पकड़ लेता है और ड्रंक हालत में जियोन उसे देख के सोचती है ये इतना हैंडसम क्यों है। कांग स्यूम कहते हैं अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।